हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आपके सेकेंड शिफ्ट का साइंस का आंसर शीट। और इसमें हम आपको टोटल 80 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और 80 क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो 100% सही और सटीक होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन दे के आए हैं तो चिंता ना करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके अपने आंसर का मिलान कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास ये जो सेट है वो सेट नंबर है आई। आपके पास चाहे जो भी सेट हो, आप वीडियो को पॉज करके सही आंसर को मिलान कर सकते हैं और आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आज के परीक्षा में आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन था कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु होना चाहिए और विद्युत का सुचालक होना चाहिए। तो ऐसा जो है वो ग्रेफाइट होता है, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकंड मिलाइए। सेकंड था क्वेश्चन आपका कि बैटरी का अम्ल है। तो बैटरी में अम्ल प्रयोग किया जाता है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सांद्र H2SO4। तीसरा मिला लीजिए। तीसरा आपके सामने था क्वेश्चन कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, जिसे रासायनिक नाम के तहत कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप देख लीजिए कि ये जो टिक लगाया हुआ है इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, ये स्टूडेंट का टिक लगाया हुआ है। हम जो आपको आंसर बताते हैं वो सही होगा और सटीक होगा। चलिए चौथा का मिलान कीजिए। 4 नंबर था कि आयोडीन युक्त नमक क्या है। तो आयोडीन में NaCl तो होता है, मतलब नमक जो होता है उसमें NaCl तो होगा। तो NaCl देखिए इसमें भी है और बी ऑप्शन में भी है, और आयोडीन की मात्रा इसमें भी है और बी ऑप्शन में भी है। तो इसमें हम कहेंगे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ए और बी दोनों। पांचवा मिलान कर लीजिए। पांचवा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। देखिए इसका बी और डी ये दोनों सही दिया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक के अनुसार ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में वही नाम दिया गया है। 6 मिलाइए। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो लौंग जो तेल होता है वो एक प्रकार का संश्लेषित सूचक माना जाता है। इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7वां मिलाइए। 7वां क्या है। तो घरेलू गैस जिसको हम LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, उसका प्रमुख अवयव तो ये बनता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से, इसलिए कहेंगे इसका ब्यूटेन जो होगा बी ऑप्शन, ये काफी आसान तरीके से सही होगा। आज काफी आसान प्रश्न पूछे गए थे और उम्मीद करते हैं आप आज एकदम 40 करके ही आप एग्जामिनेशन से लौटे होंगे। तो मिलान कर लीजिए कि 40 कंफर्म हुआ या कुछ कम हुआ या फिर आप गलती से ज्यादा लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, C60 मतलब C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में कैसी होती है। तो ये जो होता है ये फुटबॉल की तरह होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 9वां का मिलान कीजिए। 9वां देख लीजिए। 9वां एक न्यूमेरिकल पूछा गया था आपके इस आई सेट में। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 भी है, 220 वोल्ट तथा 100 W है, मतलब उसकी शक्ति 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति का मान कितना होगा। तो देखिए ये जब आधा हुआ तो सिंपल सी बात है 100 वाट जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। आप याद रखेंगे, ये नहीं कि ये भी आधा होगा, ये गलत कर देंगे आप, ये 1/4 हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वाट। चलिए 10 का मिलान कीजिए। 10 क्या था वो देख लीजिए। 10 था कि निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो इसमें जो विद्युत धारावाही तार का जो सही वर्णन है वो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो अरीय होता है और उसका उद्भवन तार से होता है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाता हम कहते ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद 11 का मिलान कीजिए। 11 में क्या लगाए थे, इसका कौन सही होगा देख लेते। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध अगर बोला होता तो इसका एसआई मात्रक ओम होता, लेकिन प्रतिरोधकता बोल दिया है इसलिए ओम मीटर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 12 देखिए क्या था।
12 के सामने था कि जब एक अच्छे प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। तो देखिए श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में होता ऐसा है कि उसका विभवांतर जो नियत रहता है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समांतर क्रम में जोड़ते तो उसमें धारा हो जाता। 13 देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है। अनवीकरणीय जिसकी पूर्ति प्राकृतिक रूप से पुनः की जा सकती है, तो ऐसा जो है वो है आपका सौर ऊर्जा, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। 14 मिलाइए। 14 था कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी जो त्रिज्या है वो 19.8 सेंटीमीटर है, तो आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा। तो ये देखिए अगर 20 है और इसका मान जो है वो कम है तो आपतित जो उस पर प्रकाश पड़ेगा वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म की भांति। ये गलत होगा क्योंकि प्रिज्म में जो सतह होती हैं वो सब बराबर होती हैं, 5 सतहों से घिरा होता है और सभी समान एंगल पर झुके होते हैं। 15 का मिलान कीजिए। 15 था कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत। देखिए इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से एक बार वैसा ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो अनवीकरणीय स्रोत में 2 नाम अगर लेते हैं तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों आ जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 मिलाइए। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है, मतलब सबसे अच्छा जो ऊर्जा है वो क्या होता है। तो जो सरलता से सुलभ हो, मतलब जो सरलता से मिल सके, चलिए सही बात है। जो प्रति एकांक आयतन एवं प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, यह भी सही बात है। जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ये तीनों के तीनों सही हैं। इसका मतलब जिनमें ये सभी गुण हो, ये सही होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए 17 देख लीजिए। 17 का राइट आंसर क्या होता, ये मिलाइए। निम्नलिखित में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो रासायनिक दूत हमारे शरीर में हार्मोन को बोला जाता है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हार्मोन जो होता है उसे रासायनिक दूत के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो पौधे से निकलने वाला पदार्थ रेजिन भी है, टेनिन भी है, गोंद भी है, मतलब इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 19 मिलाइए। 19 था कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न को बढ़ा लेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है, यह आपको इस प्रश्न में बताना था। तो इस प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हम आपको इसका राइट आंसर बता देते। इसका राइट आंसर होता थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह गले में ग्रंथि पाई जाती है। 21 मिलाइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वातरंध्र भी दिया है, लेकिन यहां से खनिज लवण आदान प्रदान किए जाते हैं पेड़ पौधों में। चलिए 22 मिला लीजिए। 22 था आपका कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। तो पुरुष हार्मोन जो है इसमें से ये सबसे सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, ये महिलाओं में और इंसुलिन तो एक प्रकार का हार्मोन है जो सब में पाया जाता है, लेकिन यहां पर पुरुष हार्मोन पूछा गया था, इसलिए हम कहेंगे सी इज राइट आंसर। चलिए 23 देख लीजिए। किण्वन क्रिया पाई जाती है, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, हमें उम्मीद है कि ये सभी लोग सही जवाब दिए होंगे। किण्वन जो पाया जाता है ईस्ट में पाया जाता है, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा, और इसमें मुकुलन की क्रिया भी होती है, ये भी आप जानते होंगे। 24 देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है सूर्य के प्रकाश में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी काफी आसान क्वेश्चन थे, काफी आसान क्वेश्चन थे। ऐसे कुछ थे जो थोड़ा सा टफ थे बायोलॉजी के क्वेश्चन, लेकिन बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपको दम आसान थे। लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक, तो लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो चूंकि आप जानते होंगे कि आवर्धन जो होता है वो m बराबर होता है h2 बटा में h1, और h2 h1 के मान रखने पर ये कट जाते हैं, मतलब ये मात्रकहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। 26 में लाइए। किसी अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को नीला दिखाई देता है, माफ कीजिएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है।
ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और हम लोग को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होती है, इसलिए उन लोग को काला दिखाई देता है। 27 मिलाइए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास को क्या कहते हैं? जिसे बोला जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। जैसे गोलीय दर्पण जो होता है इस तरीके से ये जो भाग होता है इस भाग को हम कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 28 का मिलान कर लीजिए। 28 आपके सामने क्वेश्चन था कि किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? मतलब सीधा बनता है, सीधा का मतलब कि काल्पनिक बनता होगा, और काल्पनिक या तो समतल बनाता है या तो उत्तल बनाता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उत्तल जो दर्पण होता है उसमें भी हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। बड़ा छोटा की बात नहीं किया गया है, इसलिए हम इसका राइट आंसर डी को बताएं। 29 देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल ऋणात्मक होता है। हम कितनी बार अपने सेशन में आपको पढ़ा चुके हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको हमारे पढ़ाए गए सेशन से ही मिला हुआ है, आया हुआ है। तो अवतल ऋणात्मक होता है, इसमें कोई शंक नहीं है। ऑप्शन बी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। 30 मिलाइए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब बनता है वो उत्तल दर्पण से बनता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अवतल से बड़ा भी बन जाता है काल्पनिक के था, और समतल में हमेशा बराबर बनता है, इसलिए सही कहेंगे ऑप्शन नंबर ए को। चलिए मिलाइए 31। 31 क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो हरा, लाल और नीला, मतलब तीनों ऑप्शन सही हो गए। इसका मतलब इनमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 32 मिला लीजिए। 32 था कि तारों के टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाने की घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं दिया है बल्कि प्रकाश का अपवर्तन दिया है, इसलिए कहेंगे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 मिला लीजिए। 33 है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, तो आपको सब बता देते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 0.03%, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपका है बच्चा लोग 78%। इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी 78%। कितना बार हम आपको इसको रटवा चुके हैं, इसमें तो हमारे कैंडिडेट गलती नहीं किए होंगे, हमें पक्का विश्वास है। 34 देखिए, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर जो ऊर्जा मिलती है हमें, जो दिन के समय मिलती है सूर्य के प्रकाश से, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही माना गया है। 35 मिलाइए। ये तो काफी प्रचलित क्वेश्चन पूछा गया था, और इसीलिए हम बोले थे कि आज का फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन काफी आसान था। द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसे लिखने का श्रेय जाता है डार्विन को। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 36 मिलाइए। 36 तक ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, तो ओजोन का अणु होता है, ओजोन का सूत्र होता है O3। इस तरीके से हम कहेंगे इसमें 3 परमाणु होंगे, ये 3 जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 37 मिला लीजिए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 38 मिलाइए। 38 की परिशेषिका का हिस्सा है, तो परिशेषिका जो है ये एक जनन तंत्र का हिस्सा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 39 मिला लीजिए। 39 था आपका कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर जो रहता है वो हमेशा रहता है अपघटक। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले पर होता है उत्पादक, दूसरे पर आप शाकाहारी या मांसाहारी को रख सकते हैं, और तीसरे पर आपका अपघटक होगा, इसलिए सी इज राइट आंसर। चलिए 40 मिला लीजिए। 40 आपका था कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, मतलब जीवों के द्वारा प्राप्त पदार्थ है, ये इसमें बताना है। तो इसमें सबसे ज्यादा सटीक हमें जवाब मिल रहा है जैव निम्नीकरण, जैव से जीवों से बना हुआ, तो ये मिला हमें ऑप्शन नंबर ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। जीवों के आंसर से तीनों मिलता है, मतलब ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 41 मिलाइए। ईंधन है, इसमें कौन ईंधन है? तो देखिए सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी। तो एलपीजी और लकड़ी ये तो 2 ईंधन है ना। अगर सीएनजी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो बी और सी तो मिल रहा है, तो अब बी सी मिले तो बी और सी का तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका तो दम आराम से आपको लगाना था ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
42 का मिलान कीजिए। ऐसे केवल 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना था और 40 क्वेश्चन बहुत जल्दी हम लोग आराम से पार कर भी कर लिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन जो है इसमें पेट्रोलियम और कोयला दोनों है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए, जैसे कि हम बता चुके हैं कि यहां जो भी आपको बताया जाएगा 100% शुद्ध बताया जाएगा। और इस वीडियो को समाप्त होते ही अगले सेक्शन में हम आपको बताएंगे सोशल साइंस का, जो सोशल साइंस कल एग्जामिनेशन होने वाला है उसका वायरल क्वेश्चन। तो वायरल क्वेश्चन देख के ही आप कल के एग्जामिनेशन में जाएंगे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो देख लीजिए अब 43 का राइट आंसर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वो उदासीन होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44 में लाइए, एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6। तो आपको बताना है कि इसमें सहसंयोजी बंधनों की संख्या, तो एथेन का बना लीजिए, 2 कार्बन अगर है तो हाइड्रोजन यहां बना लेते हैं, तो हाइड्रोजन चारों तरफ दर्शा सकते हैं। अब यहां बंधन काउंट कर लीजिए, तो बंधन अगर काउंट करते तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 45 मिला लीजिए, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ। ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, ये सभी लोग को पता है कि जब हमारी हड्डियां टूटती हैं तो हम पेरिस और प्लास्टर का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर और पेरिस ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन सी जो होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 46 मिलाइए, 46 है कि किसका पीएच मान या किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, तो 7 से सबसे ज्यादा जो कम है वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कम आपको 1 मिल रहा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 47 मिला लीजिए, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। एथाइन बोला है, मतलब एथाइन जो होता है इसका अणु सूत्र होता है C2H2। अब C देख लीजिए और H देख लीजिए, 2 ठो, तो इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपको यहां बताना था कि परमाणु जो कार्बन के हैं, इस कार्बन परमाणु के बीच कितने होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए 48 मिला लीजिए, 48 का जवाब देखते हैं। क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का यह है, तो ये कॉपर का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। कॉपर का ही जो अयस्क होता है ये क्यूपराइट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 49 मिलाइए, 49 आपका था कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु, याद रखिए अधातु आपको बताना है, तो ब्रोमीन। धातु पूछा होता तो पारा सही होता, लेकिन यहां पर अधातु पूछा था, सही होगा आंसर राइट। 50 मिला लीजिए, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया करने वाला आपका ए ऑप्शन में ही था, मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर इज राइट आंसर। 51 मिलाइए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या होती है वो 7 होता है। कौन बकला 8 मारा है रे, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। काफी गलत करके आया है ये एग्जामिनर, मतलब एग्जामिनर कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन देने वाला, जैसे इसको काफी बार हम पढ़ा चुके हैं, कितनी बार आपको रटवा चुके हैं अपने सेक्शन में, तो इस ऐसे सवाल का तो जवाब हमें गलती नहीं दिखना चाहिए था। 52 देखिए, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है। तो इसके जो पेंटेन होते हैं इसके 3 समावयवी संभव होते हैं, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और एक होता है नॉर्मल पेंटेन, मतलब 3 इज राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए 53 देख लीजिए। 53 है कि दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये तो दम आसान क्वेश्चन था, ये काफी ज्यादा केमिस्ट्री के प्रश्न जो थे हमें लगा आसान था। आसान इसलिए क्योंकि सारे प्रचलित क्वेश्चन दिए थे, सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन दिए गए थे आप लोग को। 54 मिलाइए, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है। सबसे आसान, किरोसिन में डुबाया जाता है सोडियम को, चूंकि ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है इसलिए इसका हम कहेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कौन था, मिला लीजिए। हाँ, किरोसिन वाला हो चुका था। अगला मिला लीजिए आप लोग, जो 55 नंबर में है, 55 का मिलान कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको माइनर कर लेंगे। 55 Al4C3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में कौन बनता है। तो Al3 से आपके सामने जो बनेगा वो बनेगा एल्काइन, ऑप्शन सी जो होगा 55 का राइट आंसर होगा।
56 मिलाइए। 56 के बाद धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, तो अम्ल राज्य में घुलने वाला पदार्थ जो होता है वो होता है सोना, जिसका अणु सूत्र संकेत होता है AU। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 57 का मिलान कीजिए। 57, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? तो यह घोलने का कार्य किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए 58 मिला लीजिए। 58 का क्या जवाब देखा है, मिलान कीजिए और कमेंट में लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको आज के इस एग्जामिनेशन में टोटल कितने अंक प्राप्त हुए और कितने अंक आपका गलत हुआ, ये जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन 58 देखिए। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालडा में जो अम्ल होता है वो आंशिक संतृप्त होता है, इसलिए हम कहेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने था प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन जो है ये आपके सामने कीटोन समूह का हाइड्रोकार्बन है, तो इसका जो समूह होगा वो हो जाएगा CO, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर। यह एल्कोहल का, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, एल्डिहाइड का है। चलिए 60 मिला लीजिए। 60 था कि एथिलीन है, तो एथिलीन क्या है? तो एथिलीन जो आपके सामने है वो एक एल्कीन समूह का है, मतलब एल्काइन तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ओलिफिन। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 61 देख लेते हैं। 61 था कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं, एकदम ऐसे तो हम कहेंगे बाउंड्री पार ऐसे लगाने चाहिए था आपको, छक्का एकदम स्टेडियम पार। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? बायोगैस नहीं है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला माना ही जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि 62 नंबर में। 62 का एक बार जल्दी से मिलान कर लीजिए, 62 का क्या जवाब दे के आए हैं आप लोग। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था, भूमि सिंचाई के लिए भी बनाया गया था, बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था, मतलब इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए बनाया गया था टिहरी बांध को। 63 मिलाइए। 63 आपके सामने था कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? याद रखें कि नहीं कर सकता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का त्याग जो होता है वो फेरस मतलब लोहा करता है, मतलब सबसे कम, या इसको कह सकते हैं नहीं कर सकता है, ये काफी ज्यादा अस्थायी होता है। चलिए 64 मिलाइए। 64 था आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे ज्यादा वो पी अर्थात फास्फोरस जो आपके सामने सी ऑप्शन में है, इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 65 मिलाइए। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आसान, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन होता है क्या? एकदम सभी लोग सही करके आए होंगे, 32, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 66 मिला लीजिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए हैं और आप आसानी से क्वेश्चन बना लिए होंगे। मस्तिष्क उत्तरदायी है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के, सोचने के लिए, सबके लिए, मतलब इनमें से सभी इज राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। 67 मिलाइए। टेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो टेकिया जो होता है वो हाइड्रा का श्वसन अंग होता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर होगा। 68 मिलान कर लीजिए। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए भोजन का पचना ये जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और ऑक्सीकरण कहलाता है उपचयन, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 69 देख लेते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय होता है वो बीजांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए बढ़ते हैं इसमें भी आगे। 70 मिला लीजिए। यह भी रटा हुआ क्वेश्चन। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो स्त्रियों में पाया जाता है XY और पुरुषों में पाया जाता है XY पुरुषों में पाया जाता है और स्त्रियों में पाया जाता है XX, मतलब ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए काफी आसानी से बहुत जल्दी हम लोग आंसर का मिलान कर लिए, और फिर से हम आपको बता दें कि वीडियो समाप्त होने के कुछ ही देर बाद आपको इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसको देखना ना भूलें और देख के ही कल का एग्जामिनेशन देने जाएं, कहीं उसमें से क्वेश्चन आ ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मृतोपजीवी का उदाहरण है, मतलब मरा हुआ जो परजीवी है वो कौन सा है? तो मरा हुआ परजीवी जो होता है वो अमरबेल कहलाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
72 मिला लीजिए। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो बाहरी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। गार्ड कोशिका इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 73 मिलाइए। लैक्टेस सामान्यतः कहां पाया जाता है? तो लैक्टेस पाया जाता है पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, सब में पाया जाता है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 73 का। चलिए 74 मिलाइए। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसकी मात्रा लगभग 60%। याद रखिए 96 मत मार दीजिएगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 60%। 75 मिला लीजिए। 75 था कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास जो स्त्रियों में होता है वो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गर्भाशय ये जो है ये गलत आंसर होगा। 76 मिला लीजिए। निकट दृष्टि दोष किस लेंस में प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हम आपको याद करवाए थे अग्नि, याद कीजिए। अग्नि में ग जो था ये साइलेंट था। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष, ऐसे करके आपको बताया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। 77 मिलाइए। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है जो दिया गया ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी सही होगा। ये डी जो है डायप्टर के लिए संकेत है। 78 मिला लीजिए। देखिए कितनी आसान आसान प्रश्न थे, आसान का तो भंडार लगा दिया बिहार बोर्ड। इस बार तो एकदम 40 करके ही आना था आपको, 40 के बगैर नीचे उतरते ही नहीं हम। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो ये होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। अब देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, ये टच किया है ऑप्शन नंबर ए को। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है। जैसे हम हमेशा बताएं कि लास्ट क्वेश्चन देख के जाइए, लास्ट में काफी आसान क्वेश्चन रह रहे हैं बिहार बोर्ड के। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो सबसे कम जो होता है वो होता है आपका कांच में और सबसे अधिक निर्वात में। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा निर्वात में, सबसे कम कांच में। 80 देख लीजिए। 80 देखने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और 80 देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन देख के ही जाइएगा। प्रश्न क्या है? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल का तो ऋणात्मक होता है, तो धनात्मक उत्तल का होगा। कहीं और जाइए मत, उत्तल इज राइट आंसर, ऑप्शन ए के साथ चले इस प्रश्न में आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो को यहीं पर समापन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।